हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका वो चहेता शो यानी मोल की, जिसमें आप सभी देख रहे हैं 6 महीने का लीप। और लीप के बाद हवेली में जूही मानस जो हैं वो अपनी हाथी अपनी पूर्वी को बेइंतहा याद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है भैया वीर को कि उन्हें अब उनके वीर भाई तो चाहिए ही, लेकिन उन्हें अपनी हाथी भी चाहिए जो 6 महीने से उनसे दूर है। बाबा से भी उन्होंने कई दफ़े कह दिया, लेकिन बाबा भी उनकी पूर्वी को नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में जूही मानस जो कि यहाँ पर कर रहे हैं हाथी का इंतज़ार, लेकिन कैसे होगा जूही मानस का यहाँ पे ये इंतज़ार ख़त्म शो के आगे आने वाले ट्रैक में, और कैसे यहाँ पर ये शो की कहानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। क्योंकि खबरों की मानी जाए तो दक्ष और पूर्वी के बीच में फिलहाल क्या रिश्ता है, इसका खुलासा मानस ही करने वाले हैं। लेकिन भला कैसे, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमर उपाध्याय और प्रियल महाजन स्टारर सीरियल मोल की इन दिनों काफी धूम मचा रहा है कलर्स के सभी डेली व्यूवर्स के बीच में। कलर्स के जो यहाँ पर डेली व्यूवर्स है वो इस शो को खासा पसंद कर रहे हैं। शो की गिरती हुई टीआरपी को देखते हुए यहाँ पर फैसला लिया कहानी में 6 महीने का लीप लेकर आने के लिए। दरअसल यहाँ पे कलर्स के कई यहाँ पे लो टीआरपी वाले सीरियल्स को इस बार दे दी गई है यहाँ पर अल्टीमेटम कि अगर ये शो यहाँ पर बिग बॉस सीज़न 15 के आने से पहले अच्छी टीआरपी ना लेकर आ पाए तो इनकी जगह बिग बॉस ले लेने वाला है। तो ऐसे में अब इस कहानी को खूबसूरत और दर्शकों के बीच में एक बार फिर से यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शो के मेकर्स ने ला दिया है 6 महीने का लीप। और इस लीप के बाद शो की पूरी कहानी बदल गई है। दरअसल शो में यहाँ पर पूर्वी को आप सभी ने देखा कि कैसे पूर्वी ने पहले वीर को प्रियू के साथ शादी करने से रोका, जिसका ब्लेम उन पे लग गया कि प्रियू के साथ उन्हें शादी करनी थी। लेकिन प्रियू की सच्चाई बिना जाने ही यहाँ पर सभी लोग पूर्वी पर ही कहासुनी करने लगे। दूसरी तरफ आरव को भी पूर्वी ने एक्सपोज किया। इसके बाद वीरेंद्र जब अपने दोनों बच्चों की लाइफ को स्पॉइल होता देखते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी वो पूर्वी के कंधों पे डाल देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुखिया वीरेंद्र प्रताप ने यही किया, लेकिन यहाँ पर उनकी इस हरकत से पूर्वी इस बार नाराज होकर नहीं बल्कि काफी ज्यादा अंदर से टूटकर बिखर कर इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगी। लेकिन रास्ते में उनका हो गया एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट के बाद उनकी मुलाकात हुई यहाँ पे दक्ष सिंह शेखावत से, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। 6 महीने से वो पूर्वी की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और इसी के साथ वो धीरे धीरे पूर्वी जिस तरह से ठीक होती गई और जिस तरह से दक्ष के पूरे परिवार के साथ वो घुल मिल गई हैं, दक्ष को अब धीरे धीरे करके उनसे प्यार होने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस 6 महीने के लीव के बाद जूही मानस काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और अपने बाबा वीरेंद्र प्रताप से हाथी यानी कि पूर्वी को वापस से हवेली लेकर आने के लिए कह रहे हैं, उन्हें खोजने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वीरेंद्र ऐसा वैसा कुछ नहीं करते नजर आएंगे। लेकिन जल्द ही यहाँ पर एक काम के सिलसिले में ये जो दक्ष सिंह शेखावत हैं वो यहाँ पूर्वी के गांव यानी वीरेंद्र के गांव पहुँचने वाले हैं। और इस गांव में वो पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात उनके बच्चों से होने वाली है, जूही मानस से होने वाली है। जूही मानस यहाँ पर पूर्वी को दक्ष के साथ देख के हैरान तो होंगे, लेकिन पूर्वी को 6 महीने के बाद देखकर दोनों ही बच्चे काफी खुश हो जाएंगे। दौड़े दौड़ते उनके पास आएंगे और उन्हें कहेंगे हाथी। दक्ष उनकी बातों से पहले हंसेंगे तो, लेकिन बाद में यहाँ पर वो पूर्वी का कुछ और ही नाम बताते नजर आएंगे। पूर्वी का नया नाम अभी तक सामने रिवील नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ पर पूर्वी की शक्ल में किसी और का नाम सामने आने से यहाँ पूरी तरह से मानस हैरान हो जाएंगे। लेकिन जल्द ही मानस इस पूरी बात को यहाँ पर वीरेंद्र के सामने बताने वाले हैं, और ये सामने आने के बाद शो की पूरी कहानी
नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा, जो शो की पूरी कहानी को यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे तूफान के साथ आगे की ओर लेकर जाएगा, जो देखना आप लोग आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि अब मानस की इस चुप्पी टूटने से वीरेंद्र के सामने सच आने के बाद वीरेंद्र काफ़ी बौखला से जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी, जो कि अब यहाँ पे कोई और ही बन गई हैं, जिनकी आज़ाद जा चुकी है, वो काफ़ी हैरान होंगे कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वो तो इन बच्चों को, इस गांव को पहली बार ही देख रही हैं, फिर सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए जाना जाना क्यों लग रहा है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी सारा ड्रामा, काफ़ी सारा हंगामा होगा, लेकिन ये सारे ड्रामे हंगामे आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दक्ष के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को आगे आने वाले टाइम पर पसंद आएगी। लेकिन मुखी के फैंस और पूर्वी की यहाँ पर जो फैंस हैं, वो कैसे टकराने वाले हैं इस पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने के लिए, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अंकित गहरा छोटी सरदारनी के बाद इस शो में फिर से यहाँ पर एक नए ट्विस्ट के साथ लौटे हैं। इस समय वो सारे शो में कैमियो रोल करते हुए शो की कहानी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बड़े रोल ना करके वो ऐसे छोटे रोल कर रहे हैं जिसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है शो के अंदर। और अब यहाँ पर अंकित गहरा का ये रोल, दक्ष का रोल, कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे की कहानी में, वो भी देखना काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आगे की ओर जाने वाली हैं। और ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। तो देखा आपने कि अब दक्ष ने तो 6 महीने पहले उस कार हादसे के बाद पूर्वी की ना सिर्फ जान बचाई बल्कि उनकी ट्रीटमेंट भी करवाई, और वो आज तक यहाँ पे पूर्वी के अपनों को खोजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सच जब वीरेंद्र के कानों में पड़ेगा कि किस तरह से दक्ष के कार की वजह से ही पूर्वी की जान जाने वाली थी, लेकिन पूरी बात सुने बिना ही आधी अधूरी बात सुनकर वो दक्ष के ऊपर हमला करते नजर आने वाले हैं। यानी कि आगे आप सभी को शो में लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, और ये लव ट्रायंगल यहाँ पर काफ़ी प्यारा होने वाला है। दक्ष और वीरेंद्र की एक तरफ फाइटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पूर्वी की जो याददाश्त जा चुकी है वो कैसे अब वापस आएगी, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और तब तक आप सभी ये 6 नहीं बल्कि 6 के बाद का और भी सारा ड्रामा आप सभी देखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।